Hi everyone, my name is Rishabh and welcome to my channel. I am a corporate employee and अभी मैं YouTubing ऐसे ट्राई कर रहा हूँ थोड़ी बहुत just for fun. So today I'm going to share about the fitness journey that I have been through in my 10 years, 2014 से 2024 तक. What ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव बिन थ्रू. थंबनेल देख के आई थिंक आप लोग आए ही होंगे वीडियो पे एंड थंबनेल से आपको दिख रहा होगा कि क्या चेंजेस आए हैं. जो मेरी जर्नी रही है फ्रॉम बीइंग फैट टू फिट वो बास्केटबॉल से शुरू हुई थी. सो आई थॉट देयर इज़ नो बेटर प्लेस टू शूट दिस वीडियो बट दिस बास्केटबॉल कोर्ट ओनली. स्कूल टाइम में आई यूज्ड टू बी रियली फैट, थिक, कुछ भी कह लो. काफ़ी ज़्यादा फैट था मेरे पास. ओनली it started when I was in college. I used to be really fat in my school and college time. And first year में ऐसा हुआ था कि I went out with two of my friends to play basketball randomly. And उसमें फिर मेरे को ऐसे शौक सा लग गया खेलते खेलते कि मैं फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने ऐसे ही मज़े मज़े में बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया. And I used to stay after my college hours with one of my senior जो ऐसी प्रैक्टिस करता रहता था तो मैं भी करता रहता था. और मतलब एक इंसेंटिव मिल जाता है ना आपको खेलते खेलते कि आई यूज्ड टू हैव 36 इंचेस ऑफ वेस्ट और वो काफ़ी ज़्यादा थी मतलब एट माई हाइट. बट देन व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल इट काइंड ऑफ ड्रॉप्ड टू 34. जो 5-6 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने वेट गेन करने की बजाय लूज़ किया था. सो इट वॉज अ ग्रेट इंसेंटिव फॉर मी टू प्ले दैट स्पोर्ट. आई कंटिन्यूड प्लेइंग दैट स्पोर्ट कॉन्स्टेंटली. एंड उसके बाद ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था मतलब लाइफ का कि ठीक है अब मैंने सोचा कि हम स्टार्ट करना चाहिए फिटनेस जर्नी को. और उसके बाद आई कॉन्स्टेंटली प्लेड दिस गेम्स बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस इज कि you do not feel very confident when you are not fit. People don't treat you nicely when you are not fit as per the society, of course. कि जब आप बहुत मोटे वोटे से होते हो and it's not good for your health also. But then वही होता है कि you see other people transforming themselves कि वो पतले हो रहे हैं या whatever, they are getting fitter, they've lost fat, but then there you are still underconfident about your body. तो यही था कि फिर मैं खेलने लग गया और ज़्यादा. सेकंड थर्ड ईयर में आई कंटिन्यूड प्लेइंग अ लॉट जिससे मेरे को थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगे. आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फैट ऑन माय फेस, चेस्ट, ऊपर नीचे हर जगह था. मतलब मेरे को लोग अमीबा भी कह सकते हैं कि जो फैला होता है ना अमीबा, या अदरक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो ऐसे. एंड आई यूज्ड टू हैव सो थिक थाइज कि लोगों को चाहिए होती है इतनी थिक थाइज बस दूसरे जेंडर में, लेकिन वो मेरे पास थी विच आई डिडंट लाइक ऑफ कोर्स. तो बास्केटबॉल खेलने से ये हुआ दैट आई स्टार्टेड लूजिंग वेट स्लोली बट ग्रेजुअली आई गॉट द इंसेंटिव ऑफ लूजिंग वेट. धीरे धीरे कम होता ही गया एंड फिर यही होता गया कि माइनर चेंजेस की वजह से आई स्टार्टेड लाइकिंग इट एंड देन आई स्टिक टू इट. स्टार्टिंग में तो कोई प्लान नहीं होता हमारे पास कि हमें कैसे होना है पतला, क्या होना है, क्या नहीं करना. कईयों के पास होता, मतलब मेरे पास बिल्कुल नहीं था. मैं बस खेलना मैंने स्टार्ट किया था और मैं खेलता रहा था. प्लान ऐसा कुछ नहीं था दैट आई लूज वेट बट एज बास्केटबॉल के साथ साथ आई स्टार्टेड लूजिंग वेट. इट वाज नॉट दैट आई गॉट इनटू द परफेक्ट शेप बट आई स्टार्टेड लूजिंग वेट क्योंकि जिस वेट पे मैं था और जिस वेस्ट पे मैं था उससे थोड़ा बहुत कम होना भी इट वाज अ ग्रेट इंसेंटिव फॉर मी एट दैट टाइम. एंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मतलब नॉट चाइल्डहुड एग्जैक्टली बट हाँ फ्रॉम माई टीन एज आई ऑलवेज वॉन्टेड एन एथलेटिक बॉडी. मेरे को वो बल्कि होने का शौक नहीं था जिम जाके. और तो एथलेटिक बॉडी का टारगेट था मेरा कि मेरे को हाँ यार ऐसी बॉडी चाहिए. एंड इट सीम्ड अनअचीवेबल ऑनेस्टली बिकॉज इतना मोटा इंसान, मतलब कुछ लार्ज साइज़ के कपड़े भी हैं ना वो ऐसे एकदम टाइट से आते थे, तो वो अनअचीवेबल सा गोल लगता था. बट देन खेलते खेलते स्लोली एंड ग्रेजुअली आई गॉट अ लिटिल स्लिम आई वुड से बट नॉट इन परफेक्ट शेप. एंड उसमें ये भी था दैट आई डिडंट हैव मच स्ट्रेंथ इन माई बॉडी टू लिफ्ट वेट्स एज सच. अब इस बात में क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरा प्लान यही था कि प्लान क्या था, इसके बाद एक प्लान बनाया मैंने
कि ओके लेट मी स्टार्ट जिमिंग, क्योंकि ये हुआ था 2014 में। आई वॉज इन कॉलेज। 2014 में मैंने खेलना शुरू किया, बिल्कुल एंड में 15 ही मान लो, 15 में मैंने खेलना शुरू किया। 16-17 आई प्लेड कॉन्टिन्यूसली। देन 18 में आई ग्रेजुएटेड, तो उसकी वजह से बीच में छूट गया था एंड आई वॉज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ अगेन, ड्यू टू विच आई स्टार्टेड गेनिंग फैट ऑल ऑफ अ सडन अगेन। तो और उस टाइम पे ये था कि प्रिपरेशन भी चल रही थी एग्ज़ाम्स वगैरह की ग्रेजुएट होने के बाद, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था कि मैं खेलने जाऊँ, क्योंकि कॉलेज के बाद तो ये होता था कि आई यूज़ टू स्टे बैक एंड प्ले। एंड उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मेरे को मिल गए थे दोस्त कुछ, जहाँ पर मैं खेलने भी जाता था शाम को अपने घर से 4-5 किलोमीटर दूर। उस टाइम बहुत क्रेज़ होता था, अभी भी है मतलब, पर अब घर के नीचे मिल गया है। पर उस टाइम पर आई गॉट दोज फ्रेंड्स हु वर इनटू फिटनेस एंड थैंकफुली उनकी आदतें मुझे लग गई फिट रहने की। उनके साथ खेल खेल के ही मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया जहाँ पर हाँ आई कुड कॉल माई सेल्फ अ लिटिल फिट। उसके बाद 2018 में बिल्कुल कुछ खास खेल वेल नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया लाइफ में फिटनेस को लेकर। 2019 में आई जॉइंड माई ऑफिस अगेन, सिटिंग जॉब हो गई मेरी कॉर्पोरेट की। एंड 2019 में अगेन बैठे बैठे आई स्टार्टेड गेनिंग लॉट ऑफ वेट। फिर उसमें मेरे को था कि ठीक है, वहाँ पर भी मेरे को ऑफिस में भी कहा कि लोगों ने भाई जिम विम कर ले, थोड़ा ठीक रहेगा। आई ऑल्सो थॉट कि हाँ यार जिम का ही टाइम मिल सकता है, क्योंकि मेरे को सुबह 12 बजे ऑफिस पहुँचना होता था, 10 बजे निकल जाता था। सो उससे पहले बास्केटबॉल खेल नहीं सकते थे, बाद में रात को 11-12 बजे कोई खेलेगा नहीं। तो इन द मॉर्निंग टाइम मतलब 8 बजे के करीब मैं जिम चला जाता था एंड आई यूज्ड टू जिम फॉर अ वाइल नाउ। एंड थैंकफुली उस टाइम में मेरा जो फैट था इट स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू मसल। एंड वो जो 6-7 महीने में 2019 में कर पाया जिम, उससे मेरी बॉडी में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ ही गया। कोविड हिट, अब कोविड आ गया तो उसके बाद फिर दोबारा घर पे बैठ गए। और तब तक थैंकफुली मैं इतना इक्विप्ड हो गया था एक्सरसाइजेस को लेकर कि हाँ आई न्यू कि मेरे को क्या करना है, हाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई डाइट। एंड इसके साथ साथ फिर मैंने कोविड में अपना ध्यान रखा थोड़ा बहुत, एंड मैं कॉन्टीन्यूसली करता रहा अपनी एक्सरसाइज वगैरह। आप जब इस प्रोसेस में होते हो ना, थिंग्स आर नॉट एज स्मूथ एज वी थिंक एंड those things do not go the way we want them to go, क्योंकि कोई ना कोई चैलेंज ज़रूर आता है। जैसे कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही साल भर जॉब वॉब को ढूंढना था, फिर आप फिटनेस छोड़ देते हो। फिर उसके बाद जैसे ही कोविड आया, फिर दोबारा छूट गया फिटनेस का होना, क्योंकि ना जिम जा सकते ना बास्केटबॉल जा सकते, और जो थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग मैंने शुरू करी थी उस टाइम पर वो भी नहीं हम कर सकते। तो इसीलिए चैलेंजेस तो आते हैं हमारे हर जर्नी में, बट देन अगेन अगर हम उनको ओवरकम करते करते अगर हम फिटनेस पे थोड़ा बहुत ध्यान लगाएं तो हम वो अचीव कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आई विल पुट आउट अ वीडियो ऑन माई जर्नी। आई स्ट्रक्चर्ड इट, बट अब कैमरे के आगे आते ही ना उतना कॉन्शियसली सोच नहीं पाते। मैंने यहाँ फर्रे भी खोल रखे हैं, लेकिन वो काम नहीं आ रहे वीडियो में। बट देन अगेन इट इज़ फाइन, आई हैव शॉट द वीडियो एज इट इज़, जो मेरे दिमाग में आता गया। थॉट्स तो बहुत चलते हैं भाई, ये बोलेंगे वीडियो में, वो बोलेंगे वीडियो में। तो मेरे कैमरे की बैटरी तो डेड हो गई, ओवर हीट हो गया, डेड तो नहीं हुई। अब ठीक है, मैं मोबाइल में शूट कर लेता हूँ, थोड़ी ऑडियो डिस्टॉर्टेड आएगी। ऑडियो मेरे पास माइक नहीं है यार मोबाइल का। क्या होता है कि अब कॉर्पोरेट जॉब में हूँ, अब मैं और ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा फिटनेस को, क्योंकि काम इतना बढ़ जाता है, टाइम ही नहीं मिलता। नाइट शिफ्ट में हूँ मैं, बट देन टाइम निकालना पड़ता है यार किसी ना किसी तरह से। तो आई कैन शेयर सम प्रैक्टिकल टिप्स विद यू गाइज इफ़ यू वांट, इफ़ दिस वीडियो गेट्स इनफ ट्रैक्शन एंड इफ़ यू गाइज वांट कि मैं कस्टमाइज तरीके से कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए, बिजनेस में जो रहते हैं, या किस तरह से आप फोकस कर सकते हैं अपनी हेल्थ पे, चाहे वो एक वर्कआउट रूटीन के तौर पे या डाइट के उस पर। कभी भी मैंने डाइट पे उतना फोकस नहीं किया था स्टार्टिंग में, जब मैं बिल्कुल शुरू में खेलना वेलना शुरू किया था। जब मैं थोड़ा जिम में आया ना, देन आई स्टार्टेड ऑन वर्किंग ऑन माई डाइट, कि मैं थोड़ा बहुत प्रोटीन अच्छे से लेने लग गया, दूध की क्वांटिटी अच्छे से, दही वगैरह। एंड अभी तो बिल्कुल
नेचुरली जो हूँ इस तब दिख रहा होगा, कुछ मसल वसल ऐसा गेन तो नहीं है, बट जो एथलेटिक बॉडी एक होती है वही है खेलने के हिसाब से, वो बना रखी है। बट हाँ, अब ये चैलेंजेस आते हैं कि कभी कभी यू ऑल ऑफ अ सडन गेन वेट, और कभी मैं ज़्यादा खेल लेता हूँ तो मेरा वेट भी ड्रॉप हो जाता है क्योंकि मैं इनफ कैलोरीज कंज्यूम नहीं करता। एक बार फिजिकली फिट आप होना शुरू होते हो ना, मेंटली ऑल्सो यू स्टार्ट गेटिंग फिटर, आप उस पर काम करना तो शुरू कर ही देती हो। तो पहला गोल अपना फिजिकली फिट होने का बनाओ, मेंटली भी फिर धीरे धीरे आप। आई होप यू enjoyed द वीडियो। मेरी गलतियाँ बहुत हुई होंगी वीडियो में, मुझे पता है, बट अभी पब्लिक प्लेस में हूँ, मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ। पहाड़ों में तो कोई होता नहीं, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलते जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ थोड़ा होता है यार, कोई देख ले कुछ ना हो, तो बस इसलिए थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट से इधर उधर गई होगी, तो एडजस्ट कर लेना प्लीज़। एंड जो भी फीडबैक या कोई अप्रिसिएशन कमेंट हो प्लीज़ नीचे लिख देना। एंड डू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट, एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी से सपोर्ट होता है, इसी से यूट्यूब आगे दिखाता है। थैंक यू। बट देन यार मैं बहुत कॉन्शियस क्यों हो रहा हूँ सबको देख के साइड में। चलो ठीक है, बोल रहा है इसके जो दिमाग में जो चलता है ना भाई कैमरे के आगे, वो सब भूल जाते हैं, कितना भी ट्राई कर लो। सो कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ।